अगली खबर है केदारनाथ से, जहां पर बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन। बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। बद्री केदार मंदिर समिति के मंदिरों में बैन रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इसकी घोषणा की है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी गैर हिंदुओं का बैन समिति की बोर्ड बैठक में पारित होगा प्रस्ताव। मंदिर समिति अब विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करेगी, तो यहाँ पर विधिवत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए गैर हिंदुओं के प्रवेश पर यहाँ पर फिलहाल रोक लगाने की बात इस प्रस्ताव में है, लेकिन क्या कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिन जिन प्रमुख तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित करने की बात कही जा रही है, उनमें केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, तुंगनाथ, मद महेश्वर शामिल है। त्रियोगी नारायण नरसिंह मंदिर, जोशी मठ, गुप्त काशिका, विश्वनाथ मंदिर, तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल और शंकराचार्य समाधि जैसे प्रमुख स्थल भी इसमें शामिल है। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री और गंगा सभा, जो भी हमारे बड़े धार्मिक स्थल हैं, इन सब को चलाने वाले, इनको संचालित करने वाले हमारे सभी तीर्थी पुरोहित, वहाँ के सभी साधु संत, वहाँ के स्टेक होल्डर, सबका ये प्रस्ताव और सबका ये विचार आया था कि ऐसे धामों पर, ऐसे स्थानों पर जो है कि पूर्णतः जो है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है कि प्रतिबंधित होना चाहिए। आगामी आने वाली बैठक में हमारी श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन जो है कि 47 मंदिर हैं, जिसमें 2 बड़े अधिष्ठान हैं, श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी, और लगभग 46 मंदिर जो है कि हमारे छोटे मंदिर हैं, अधीनस्थ मंदिर हैं। उन सभी मंदिरों में हम लोग एक प्रस्ताव लेके आने वाले हैं आगामी बोर्ड बैठक में कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है कि प्रतिबंधित किया जाए। ये तो आदि शंकराचार्य जी की कालखंड से लंबे समय से जो है कि ये चला आ रहा है। ये हमने कोई नया फरमान नहीं जारी किया है। ये तो लंबे समय से जो है, मैंने कहा है कि यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ का जो धार्मिक प्राचीन परंपराएं, धार्मिक मर्यादाएं, उन आस्थाओं के अनुरूप आदि शंकराचार्य जी ये सब व्यवस्था बना के गए थे। समय की मांग के हिसाब से आज के समय में जिस प्रकार से इस राज्य के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कुछ विशेष वर्ग द्वारा जो है कि अवैध मजार, ये थूक जिहाद, ये लैंड जिहाद, इस तरह का माहौल करके धीरे धीरे यहाँ पर खराब किया गया है, उसको लेकर समय पर सभी जो धार्मिक, क्योंकि देवभूमि के नाम से उत्तराखंड की पहचान है और लंबे समय से ऐसे संस्थान, ऐसे धार्मिक स्थानों से लोगों ने, वहाँ के जो संचालित करने वाले जो सभी हमारे लोग हैं, उन सब की ये मांग थी कि ऐसे स्थानों पर पूर्णतः जो है कि गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित किया जाए। धार्मिक स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बहस तेज। कुंभ के बाद गंगोत्री धाम में भी रोक की मांग उठी है। मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने प्रतिबंध की वकालत की है। AIM प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी का कड़ा पलटवार इसको लेकर सामने आया है। गैर हिंदुओं पर रोक को बताया संविधान विरोधी। काजमी बोले, भारत भाईचारे और समानता का देश है। इस सोच से समाज में छुआछूत बढ़ने का आरोप और मुख्यमंत्री से मामले का संज्ञान लेने की मांग की गई है। तो गैर हिंदुओं पर रोक को संविधान के विरोधी बताया गया है उनकी ओर से। काजमी बोले, भारत भाईचारे और समानता का देश है। इस सोच से समाज में छुआछूत बढ़ने का भी आरोप। मुख्यमंत्री से मामले का संज्ञान लेने की मांग की गई है। मैं अपने समाज की तरफ से सबसे पहला मैसेज तो ये देना चाहता हूँ गंगोत्री महासभा के अध्यक्ष जी को, पंडित जी सेमवाल जी को, कि हमारे मस्जिद, मदरसे, गुरुद्वारे, हमारे यहाँ की सब चीज़ें उनके लिए खुली हैं, वो कहीं भी आए, प्रवेश करें। और रही बात इस बात की कि प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो ये हिंदुस्तान, ये भारत का हिस्सा है, ये भारत से बाहर नहीं है कि जहां पर आप पाबंदी लगाएंगे। भारत में समानता, एकता, अखंडता, भाईचारे की बात होगी। भारत में ये नहीं चलेगा कि यहाँ ये नहीं आ सकता और वहां वो नहीं आ सकता। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।